उनका परम कर्तव्य यही है कि जिस कर्म के द्वारा परम धर्म की प्राप्ति हो, परो धर्म, भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनकी आंख ढरकी रहती हैं, ढरारे नैना, उन अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य भक्ति हो, वही कर्म पुरुष को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। और भक्ति भी कैसी हो? अहेतुक्य प्रतिहता, आमाने नहीं, हेतु माने कारण। एक बिना हेतु की भक्ति है, बिना कारण की भक्ति है, और एक कारण की भक्ति है। सीधा सा अर्थ, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। हेतु भक्ति का अर्थ है सकाम भक्ति, अहेतु शब्द का अर्थ है निष्काम भक्ति। तो भक्ति कैसी करनी चाहिए? बोले अहेतु, निष्काम करनी चाहिए। निष्काम से क्या होता है? जरयत्यासु याकोशं निगीर्णं अनलो यथा। कपिल देव जी महाराज कहते हैं माता देवहूति जी से, माता जी सिद्धेर गरीयते, ये भक्ति अहेतु की जो भक्ति है वो श्रेष्ठ सिद्धि प्रदान करती है। वो सारे मलों को जला करके दिव्य आनंद की स्फूर्ति हृदयाकाश में कर देती है वो भक्ति, अहेतु की भक्ति। निष्काम भक्ति का लक्षण है श्यामा श्याम को प्रकट कर देना। ये निष्काम भक्ति का प्रभाव है, इसलिए निष्काम भक्ति करना। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य है कीर्तव्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। किसी भी प्रकार से, अब दूसरी बात कहते हैं भाई किसी का काम मन निष्काम नहीं हो पा रहा है तो सकाम ही करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदार देहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो निष्काम हो कैसे भी हो, लेकिन तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण होगा। ये है श्रेय। अब श्रेय की नई प्रकार की विधियां हैं। श्रेय है, एक निःश्रेय है, श्रेयस है, एक प्रेय है, निःश्रेय है। उधर न जाकर के सीधा सा 6 प्रश्नों का उत्तर है। श्रेय माने कल्याण। कल्याण निष्काम भक्ति से होता है, जिससे भगवान सम्यक प्रकार से प्रसन्न होते हैं। किम श्रेय है कह शास्त्र सार है। शास्त्र का सार क्या है? दूसरा प्रश्न। शास्त्र का सार भी यही है, कैसे भी भगवान के चरणों में मन लग जाए, यही शास्त्र का सार है। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन भी यही है। क्या प्रयोजन है? तीसरा प्रश्न। क्योंकि जब भक्त भक्ति करते हैं तो भक्तों को कष्ट मिलता है। भक्तों को कष्ट समाप्त करके अभक्तों को दंड देते हैं। भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, इसीलिए भगवान का अवतार होता है। किम कर्म, और प्रकट होकर के बहुत सी लीला करते हैं।
जैसे महाराज राम लीला है, कृष्ण लीला है, नरसिंह लीला है, आदि आदि लीलाएं के अवतारा से कितने अवतार हैं। सूत जी कहते हैं अवतारा असंख्या। अरे भाई, अवतार शब्द का अर्थ क्या है? हम तीसरी मंजिल पर बैठे हैं, वहां से उतर कर नीचे पंडाल में आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। उतरना, अवतार शब्द का अर्थ सीधा सा उतरना, वहां से उतर कर नीचे आ गए बस। तो अवतार कितने हैं? बोले असंख्य। आप घर में रहते हो, दिन में 100 बार या सीढ़ी से ऊपर की मंजिल से नीचे उतर के आओगे तो 100 अवतार होगे कि नहीं होगे? सीधी सी बात। तो अवतारा असंख्या। भगवत सिंह जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है। अवतारी भरता सुप्रभु नित्य बिहारी एक, भक्त भाव पूरन करे धरि अवतार अनेक, धरि अवतार अनेक। घाट गंगा के जैसे, तो गंगा जी का घाट तो एक ही है। अब हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत कितने घाट बन जाते हैं। अपने अपने घाट वाले डंडा लेकर खड़े हो जाएं लड़ने के लिए, कि ना समझिए कि नहीं। घाट गंगा के जैसे जहाँ जो करे निवास, ताई तहाँ पोसे से। भगवत रसिक अनन्य सुहद सबके सुखकारी। भगवत जी कहते हैं सबके सुखकारी हैं, सबके भाव को पूर्ण करते हैं। इसलिए अवतारा असंख्या। लेकिन फिर भी 24 अवतारों का नाम लिया है। नारद अवतार, नारायण अवतार, ऋषभ अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, आदि आदि अवतार लिए हैं। कहीं कहीं एक आध अवतार ज्यादा है, कहीं एक आध अवतार कम है। अब लोग इसी बात को लेकर के तर्क खड़ा कर देते हैं, बोले यहाँ इस अवतार का नाम लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया? बिना मतलब की बात है। अरे भाई, अवतार लिया है, अवतार लेकर जो लीला की है उस लीला का रस लो ना। लीला के रस के आस्वादन से लीला हृदय में प्रकट होगी और तुम भी लीला के पात्र बनोगे। इस प्रकार अवतारा और धर्म भागवत की शरण में चला गया। 6वां प्रश्न हो गया। प्रश्न का उत्तर, धर्म भागवत की शरण में चला गया। भागवत किसको कहते? भक्त। महाजनो ये नगत है शतम था। श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में धर्म चला गया। बोलो बांके बिहारी लाल। 6 प्रश्नों का उत्तर सुना और शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ। सूत सूत महाभाग नो वदताम वदनो वदताम वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें श्रवण कराइए। कस्मिन युगे, किस युग में श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की?
सुखदेव जी महाराज तो महाराज गोदोहन मात्र ही गेहे में धुनाम, केवल गैया दुही जाती है, इतनी देर ही किसी के दरवाजे रुके तो रुके, नहीं रुके, मस्ती है संत की। और फिर वो 7 दिन के लिए एक व्यास मंच पर परमहंस होकर के कथा कहे, ये बात समझ में नहीं आती। 3 प्रकार के प्रवक्ता होते हैं। एक तो घर के भीतर होता है, दीपक, जैसे दीपक से आप समझें, एक दीपक घर के भीतर जलता है, एक दीपक देहरी पर जलता है, एक दीपक घर के बाहर जलता है। एक प्रवक्ता वो है जो अंतर्गत है, श्लोक बोले, अर्थ किया और एकदम मन भीतर चला गया, स्वरूपानंद की मस्ती लेने लगे, कथा भूल गए कहाँ कह रहे थे। ऐसे में गिनती है श्री सुखदेव जी महाराज। अब ऐसे कथा कैसे कहेंगे? अवधदास जी बाबा से कहा गया, आप कथा कहिए भागवत की। भाई प्रकांड विद्वान महाराज अयोध्या के रामानंदी संत, श्याम कुटी पर भागवत की कथा संतों ने जबरदस्ती बैठा दी। श्री कृष्ण विरह का प्रसंग आते ही बाबा तो व्यास गद्दी पर लुढ़क गए, 3 दिन पड़े रहे। ये अंतरंग भक्त हैं, ये कैसे कथा कहेंगे? यही प्रश्न किया इन्होंने शौनक जी ने। महाराज ऐसे परमहंस कथा कैसे करने को बैठ गए? समय का भान नहीं है, कह रहे तो कही गए। एक प्रवक्ता वो है जो देहरी पर बैठता है, आधा ब्रह्मानंद का सुख लेता है, आधा संसार का सुख लेता है। ठाकुर जी की कथा का भी रस है, थोड़ा थोड़ा अनुभव भी है, और संसार के कल्याण के लिए कथा भी कहता है। इस प्रकार के प्रवक्ता की कथा में रस होता है, लेकिन इस प्रकार की कथा कहने वाले को संसारी व्यक्ति पसंद कम कर पाते। जिसका मन बिल्कुल बहिरंग है, उसकी कथा में अंदर का रस कम होता है, बाह्य व्यक्ति को ही आकर्षित कर सकता है। तो ये अंतरंग सुखदेव जी ने कथा कैसे कही, ये प्रश्न किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे परमहंस प्रवक्ता कथा क्यों कहने लगे? सूत जी महाराज कहते हैं, वैवस्वत श्वेतवाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत के समय श्री कृष्ण भगवान ही वेदव्यास के रूप में बद्रिकाश्रम क्षेत्र में विराज रहे हैं। वहीं सरस्वती नदी के टापू पर इनका प्राकट्य हुआ है। बस यही श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे रहते हैं। इतिहास पुराणों की व्याख्या की है। शौनक जी ने पूछा, भागवत की रचना किस समय की है? वेद पुराण रचना करने के बाद, वेदों की व्याख्या करने के बाद, पुराणों की व्याख्या की, महाभारत की रचना की। एक समय व्यास जी को असंतोष हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी बहुत दुखी बैठे हैं। हाय, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरे हृदय से श्री राधा कृष्ण अंतर्हित हो गए। ऐसे समय पर श्री नारद जी महाराज प्रकट हुए। नारद जी ने बस एक ही बात कही है, व्यास जी आपने जिन जिन ग्रंथों में रचना की है, उन ग्रंथों में आपने कर्म प्रधान रखा है। भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा आपने नहीं
नहीं वर्णन की। जीव का कल्याण तो भगवान की लीला और भक्तों की लीला से ही होता है परम कल्याण। ये आपसे सूक्ष्म अपराध हो गया है, क्योंकि मानसरोवर में रहने वाले हंस गांव के गंदे नाले की कीच का रस नहीं लेते, कर्म की कीचड़ में नहीं फंसते, वो तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमल का ही आश्रय लेते हैं। उनकी लीला मानसरोवर का जल है। तो महाराज क्या करें, आप आज्ञा करो। बस मेरा अनुभव यही है कि संतों की कृपा से, संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के प्रभाव से हम दासी पुत्र से पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद बन गए। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो तुजै सकस्म भुंजै ततपात किल्बिषः एवं प्रदत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उत्थित श्री नारद जी महाराज पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं व्यास जी। अब ये ब्राह्मकल्प की कथा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्राह्मकल्प में ब्रह्मा जी के नार से गले जी प्रकट, नारद जी, नार माने गला, दा माने देना, गले से नारद जी प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम नारद पड़ा। पिताजी ने कहा सृष्टि करो, नहीं करूंगा तो श्राप दे दिया, जाओ तुम गंधर्व हो जाओ, 50 गंधर्विनियों के साथ तुम कामी हो जाओ। पिताजी से कहा पिताजी क्षमा कर दो। पिताजी ने कहा ठीक है, क्षमा मांगता है तो संतों की कृपा से तेरा कल्याण हो जाएगा। उपहरण नाम के गंधर्व बने। कीर्तन मंडल में लौकिक संगीत गाने से संतों ने श्राप दिया, जा दासी पुत्र हो जा। दासी पुत्र हो गए, द्रुमिल गोप के बेटा बने हैं। द्रुमिल गोप का शरीर शांत हुआ है तो मेरी माता जी आश्रम में जाती थी, वहाँ चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए एक संत आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। उन्होंने हमको दिव्य ज्ञान प्रदान किया और जो जूठा प्रसाद पाते थे वो प्रसाद थोड़ा सा हमको भी दे देते थे। तो उनके जूठन प्रसाद के प्रताप से मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रसाद प्रकट हुआ। 3 प्रकार का प्रसाद प्राप्त हुआ, स्थूल प्रसाद, सूक्ष्म प्रसाद और दिव्य प्रसाद। स्थूल कहते हैं हाथ से छुए और आंखों से देखें, जैसे थाल ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद पाते हैं, उसका प्रभाव। एक प्रसाद जिह्वा से पा रहे हैं, एक प्रसाद कान से पी रहे हैं, एक प्रसाद आंखों से पा रहे हैं। हरिराम व्यास जी महाराज जब घर बार छोड़ करके वृंदावन में आए हैं तो यहाँ उनके परिवारी गणों ने बहुत कष्ट दिया, जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। तो राधा वल्लभ लाल के मंदिर के दरवाजे पर भंगिन डलिया लिए खड़ी है, उसमें ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगा था, संतों ने पाया था, जूठी पत्तल रखी थी। तो हरिराम दास जी ने कहा माता जी डलिया में क्या है? बाबा डलिया में संतों ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगा, संतों ने पाया, जूठा प्रसाद संतों का जूठन है जो डलिया में है, हमको दे दो ना। बाबा मैं नहीं दूंगी। डर के मारे अलग खड़ी हो गई। श्री हरिराम व्यास जी उठे और एक पकौड़ी खा ली। अब
अब तो सब लोग कहने लगे ये तो पागल हो गए, वाह, छोड़कर चले गए। हरिराम व्यास जी नृत्य करने लगते हैं, मस्ती में गाने लगते हैं। आप लोग कहते हैं संसार में बहुत बड़ी ताकत है, पर इस संसार में कोई दम नहीं है। ये संसार एक पकौड़ी का है, एक पकौड़ी में सब जग छूट्यो, जप तप व्रत संयम करिहारे, नेक नहीं मन टूट्यो, माया रचित प्रपंच कुटुंबी, मोह जाल सब छूटे। परंतु ये पकौड़ी तुम्हारी दिल्ली की कलकत्ता की नहीं है, ये पकौड़ी श्री हरिवंश चंद्र जी का प्रसाद है, राधा वल्लभ लाल की मंदिर का भोग लगा हुआ संतों ने पाया है, ये है प्रसाद। व्यास गुरु हरिवंश कृपाते, बसी बन राज प्रेम रस लूट्यो, पकौड़ी में सब जग छूटे। ये संसार एक पकौड़ी का, ये है स्थूल प्रसाद। सूक्ष्म प्रसाद क्या है? केवल अनुभव हो, कानों से जो पिया जाता है सूक्ष्म प्रसाद है। पिबत भागवतम रसमालयम, पी रहे हैं आप लोग। दिव्य क्या है? वो दिव्य नेत्रों से जो दिखाई देता है। भगवत तुलसी जी कहते हैं, ये प्रसाद का वर्णन करते हैं, ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को, ये प्रिया प्रीतम का प्रसाद है, प्रिया प्रीतम ही प्रसाद है। अब इनको पीने का रास्ता आंख है। ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को, दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। केवल दर्शन करने से क्या होता है? मन का मोद बढ़ता है। स्पर्श कर लो इस प्रसाद को तो जन्म जन्म के पाप जल जाते हैं। और कहीं इस प्रसाद को पा लिया, वो एक राक्षस था, राक्षस ने तपस्या की, विष्णु भगवान प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे, हंस रहे। भगवान कहते हैं वरदान मांगो। राक्षस हंसने लगा, चरणों को देखता है, मुख को देखता है, घुटने को देखता है, पेट को देखता है, फिर हंसने लगा। अरे भाई वरदान मांगो, हंसते क्यों? मैं इसलिए हंसता हूं कि आपकी नासमझी पर। आपको मालूम है मैं कौन हूं? हम मालूम है तुम राक्षस हो, तो बस मेरा आहार है। आपको डर नहीं लगता कि मैं दुश्मन के पास जा रहा हूं, मेरे को खा जाएगा? भगवान बोले नहीं। तो आप वरदान दोगे? हाँ हाँ दूंगा, समझ करके देना। समझ लिया? तो बस यही चाहता हूं कि आपको चरणों से लेकर के सिर तक चबा चबा कर खा जाऊं। बोलो बाकी बिहारी ला। तो ये ऐसा नहीं करना आप लोग, वो रास्ता नहीं, ये रास्ता अलग है। आंखों का रास्ता है, आंखों से ये प्रसाद पीना है। यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। लेकिन इस प्रसाद को पाने लगे तो क्या होगा? पाने का अर्थ क्या है? ठाकुर जी की सेवा में स्वीकृति हो जाए, यह है प्रसाद पाना। दीत प्रसाद प्रेम तो हंसी हंसी, कहीं कहीं भगवत दासी हो।
पावत परम प्रेम उपजावत। पाने से परम प्रेम की प्राप्ति होती है। एक प्रेम, एक परम प्रेम, महाप्रेम। तो उस प्रेम की प्राप्ति से क्या होता है? भूलवत भाव पुरुष किए को, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, ये भाव भूल जाता है व्यक्ति। मैं श्यामा श्याम का दास हूं, मैं सखा हूं, मैं दासी हूं, बस इतना ही भाव रह जाता है और कुछ नहीं रहता। भगवत रसिक भाव तो भूषण, क्षण हो जुगल जी को। भगवत रसिक जी कहते हैं उस जिस क्षण वो प्रसाद पा लेता है, प्रसाद से प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता का प्रसाद पा लेता है, बस उसी क्षण वो श्यामा श्याम का आभूषण हो जाता है। आभूषण का मतलब होता है एक क्षण के लिए फिर उसको अलग नहीं किया जाता, अलग नहीं। तो ये है प्रसाद का प्रताप। व्यास जी, हमको प्रसाद मिला, झूठा प्रसाद भी मिला, और अंत में श्लोक के अंतिम चरण में कहते हैं तत्धर्म एवात्म रुचि। जिस धर्म में मेरे गुरु जी की रुचि थी, हे श्यामा श्याम तो कम मिलोगे श्री हरि शरणम मम, उसी धर्म में भगवत प्राप्ति विषयक धर्म में मेरी रुचि हो गई। और मैं सोचने लगा कब मेरी माता जी का शरीर छूट जाए, मैं जंगल को चला जाऊंगा। एक दिन माता जी को सांप खा गया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और जंगल को चला गया। एक पीपल वृक्ष के नीचे गुरु मंत्र का जाप करने लगा, तो दिव्य श्यामा श्याम गौलोक बिहारी बिहारी राधा कृष्ण के दर्शन हुए। ये बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। भागवत में वर्णन आया चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए, लेकिन वो दर्शन थोड़ी देर के बाद शांत हो गए, बंद हो गए। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को श्री नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी हमारे हृदय में घबराहट हुई, जैसे सांप की मणि चली जाती है, विकल हो जाता है। मैं व्याकुल हो गया, दोबारा दर्शन होंगे क्या? नहीं हुए। बहुत विकल हुआ तो आकाशवाणी हुई, अरिपत्व कषायाणां दुर्धर सोयम कुयोगिनां। अध कचरे फल में जैसे रस नहीं होता, इसी प्रकार तुम अध कचरे योगी हो, तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। तो अब दर्शन क्यों दिया? नारद जी पूछते हैं फिर दर्शन क्यों दिया? अरे भाई, अब तो दर्शन इसलिए दिया था कि तुम हमारी तरफ खिंच जाओ, हमारे पास आ जाओ, बस। अब तो ये आशा करो कब मरी हो कब भेजी हो पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे तो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है उस मृत्यु की प्रतीक्षा करो। मैं कब मरूंगा और श्यामा श्याम का दास बनूंगा। मैं श्यामा श्याम का दास हूँ और कब मरकर उनकी सेवा में जाऊंगा, ये भाव धारण करो। यही साधक का प्राण है। दर्शन हो चाहे न हो, लेकिन मैं कब मरूंगा, आपका दास बनूंगा, दासी बनूंगा, यही भजन का प्राण है। व्यास जी, मेरे हृदय में वही भावना जागृत हो गई
एक दिन अचानक बिजली जैसे तड़कती है, इसी तरह अचानक मेरे प्राण छूट गए और मैं पिताजी ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुआ श्वेत वराह कल्प में इस समय, और मैं भगवान नारायण के पास पहुंचा। मैं उनका दास बन गया। ये कृपा संतों की है। व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया। जय हो महाराज, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, कुछ बताओ ना। हाँ हाँ, मैं तुमको 4 श्लोक की भागवत सुना रहा हूँ। 4 श्लोक की भागवत श्रवण करा दी। इसी के आधार पर एक भागवत ग्रंथ तैयार करें व्यास जी। जो आज्ञा गुरुदेव। चलने लगे हैं, इतने में ही व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी महाराज ने श्री नारद जी को प्रणाम किया है।